हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लासेस। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए ऑनर्स थर्ड ईयर का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। बीए ऑनर्स थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस, और जो बुक का नाम है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो इसमें जो टॉपिक है, जो चैप्टर दे रखा आपका, वो है मेकावली, कि मेकावली के विचार क्या थे। तो मेकावली के विचार दे रखे हैं इसमें, और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार मेकावली का जन्म हुआ और मेकावली ने किस प्रकार से मानव संबंधी विचार को प्रकट किया और किस प्रकार से उन्होंने राज्यों के सिद्धांत का वर्णन किया। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसमें मेकावली के जन्म से, कि उनका जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो इसमें है कि निकोलो मेकावली का जन्म इटली के नगर फ्लोरेंस में सन 1459 में टस्कन वंश के एक सामान्य घर में हुआ। तो इसमें मैंने आपको बताया, एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, इसमें जो मेकावली है, ये जो बुक दे रखी है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, इसमें सबसे मेन क्या है कि जो भी आपके जो चैप्टर दे रखे हैं, जैसे कि प्लेटो हो गया, अरस्तू हो गया, मेकावली हो गए, रूस हो गए, इनके विचार पूछने के लिए आते हैं कि इनके विचार, मान लो कि मानव संबंधी विचार आ सकते हैं, मेकावली के राज्य संबंधी विचार आ सकते हैं, सरकार के संबंधी विचार आ सकते हैं। तो इसमें 3 विचार मैंने आपको अच्छी तरह बता रखे हैं, और ऐसे ही मैंने जो वीडियो डाली हुई है आपके लिए, उसमें भी ऐसे विचारों का वर्णन किया गया है। तो इसमें बताया गया कि निकोलो मेकावली का जन्म इटली के नगर फ्लोरेंस में सन 1469 में टस्कन वंश के एक सामान्य घर में हुआ। नेक्स्ट है, उसके पिता का वकील थे और अपनी राजनीतिक सूझबूझ व प्रतिभा और कार्य क्षमता के कारण वह कुशलतापूर्वक कार्य करता रहा। नेक्स्ट है, मेकावली ने 2 ऐसे ग्रंथों की स्थापना की जिससे उसका नाम अमर हो गया। तो बताया गया है कि उन्होंने 2 ग्रंथ की स्थापना की, ये 2 ग्रंथ लिखे और जिसके उनका नाम अमर हो गया। डिस्कोर्सेस में मेकावली ने रोमन राजतंत्र के विषय में लिखा है कि तत्कालीन परिवर्तकों के लिए नियमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। कहने वाला है कि जो भी तत्कालीन प्रवर्तक हैं उनके लिए एक नियमों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है इसमें कि मेकावली का मानव स्वभाव पर विचार, कि मानव स्वभाव के विचार क्या प्रकट किए उन्होंने। तो सबसे पहले आता है कि मेकावली का विचार था कि व्यक्ति जन्म से ही बुरा होता है। जो उन्होंने बुरा इसलिए माना कि व्यक्ति जो होता है अपने हित के बारे में सोचता रहता है, और जो स्वभाव से स्वार्थी व कठोर होता है। उन्होंने व्यक्ति को स्वार्थी और कठोर बताया है। वह प्रकृति का ऐसा यंत्र है जो अपने स्वार्थ के अनुसार निर्णय लेता है। सबसे मैंने कि हर व्यक्ति क्या होता है, अपने स्वार्थ के अनुसार निर्णय लेता है और कार्य करता है। इसलिए व्यक्ति को उन्होंने बुरा कहा है कि एक व्यक्ति जन्म से ही बुरा होता है और स्वभाव से स्वार्थी और कठोर होता है। मानव एक पशु है, उनका मानना है कि मानव एक पशु है और जिसके अंदर कोई अच्छाई नहीं होती, और जब उसे गुड का मतलब कि अच्छे कार्य करने होते हैं या कोई गुड वर्क करना होता है तो स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह अव्यवस्था फैला देता है। यदि व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो वो अव्यवस्था फैला देता है, क्योंकि स्वभाव से ही वह धोखेबाज व दिमाग से अस्थिर होता है। नेक्स्ट मेकावली के अनुसार व्यक्ति डर की वजह से वो दूसरे से प्रेम करता है और अपने फ़ायदे के लिए वह नाटक करता है। तो उन्होंने माना है कि व्यक्ति अपने डर की वजह से क्या करता है, दूसरों का सम्मान करता है, प्रेम करता है और अपने फ़ायदे के लिए नाटक करता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति उस दिन का इंतजार करता है जब पिता की मृत्यु हो जाती है। सबसे मैंने कि हर जो व्यक्ति जो होता है अब उस दिन का इंतजार करता है जिस दिन उसके पिता की मृत्यु होती है, और बैल मतलब कि घर का बंटवारा होता है। मेकावली का कथन बहुत प्रसिद्ध है, और मनुष्य पिता की मृत्यु का दुख आसानी से भूल जाता है। उनका मानना है कि जो मनुष्य जो होता है वो पिता का दुख जो आसानी से भूल जाता है, और उसका स्वभाव बहुत विचित्र है, बहुत आक्रमणकारी है और वह लालची होता है, तो इसलिए इसको एक तरीके से बुरा व्यक्ति माना है। नेक्स्ट है सरकार का स्वरूप, कि सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इसमें सरकार का वर्गीकरण मेकावली ने इस उद्देश्य से किया है कि आदर्श सरकार का गठन किया जा सके। क्या मतलब उन्होंने इस प्रकार किया ताकि उसका गठन अच्छी तरीके से किया सके, और उसके लिए आदर्श सरकार वही थी जो सफल हो और हर बाधाओं से परे हो। कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए और हर चीज़ से परे होना चाहिए। 3 प्रकार के सरकारों का उल्लेख किया, राजतंत्र, गणतंत्र, कुलीन तंत्र। लेकिन कुलीन तंत्र के वे खिलाफ थे। राजतंत्र होता है जिसमें राजा का शासन होता है, गणतंत्र जिसमें जनता का शासन होता है। तो स्टूडेंट्स ने बताया है कि जहाँ राजतंत्र में एक व्यक्ति का लाभ होता है, वहीं गणतंत्र में क्या होता है, सभी व्यक्ति का लाभ होता है। तो स्टूडेंट, इस जो मैंने बताया आपको कि सरकार का स्वरूप कैसा था, मेकावली ने किस प्रकार से स्वभाव का वर्णन किया। नेक्स्ट है इसमें कि मेकावली जो थे एक शासक की तुलना समस्त जनता
जनता ज़्यादा बुद्धिमान होती है, जनता में राजा की तुलना में ज़्यादा समझदारी व दृढ़ निश्चित पाया जाता है कि जनता में किस प्रकार से समझदारी होती है और जनता को भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है। नेक्स्ट है गणतंत्र सरकार स्थायी होती है और जनता के सरकार के कामों में भाग लेने से क्या होता है, विकास तेजी से होता है। अब क्या हो गया कि जनता जब भाग लेती है सरकार के कामों में तो क्या होता है, उससे काम और तेजी से विकसित होता है। तो इसमें मैकियावेली ने इसमें सरकार का वर्णन किया है कि सरकार किस प्रकार की होती है, कुलीन तंत्र होती है, राजतंत्र होती है, गणतंत्र होती है। राजतंत्र होती है जिसमें राजा का शासन होता है, गणतंत्र होती है जिसमें जनता का शासन होता है, और कुलीन तंत्र के वे खिलाफ थे। कुलीन तंत्र क्या होता है, एक तरीके से बहुत बुरा शासन होता है, जो फैलता है तो वो एक तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करता चला जाता है। तो इसमें उन्होंने बोला कि राजतंत्र को जहाँ राजतंत्र में एक को लाभ होता है वही गणतंत्र में सबको लाभ होता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ द स्टेट, कि उन्होंने स्टेट के बारे में अपने विचार क्या दिए हैं। राज्य के सिद्धांत मैकियावेली का प्रमुख उद्देश्य था उन साधनों की खोज करना था जिनके द्वारा इटली में आंतरिक अस्त व्यस्तता को खत्म करने की, भारी आक्रमणों से उसकी सुरक्षा करने की शक्ति वाले राज्य की स्थापना की जा सके। तो उनका मानना था कि जो भी रुकावटें हैं, जो भी अस्त व्यस्तता है उनको खत्म करी जाए, आक्रमण जो है भारी उनको खत्म किया जाए ताकि एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो सके। मैकियावेली राज्य दर्शन राज्य सिद्धांत ना होकर राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत है, और मैकियावेली का अपना एक सुदृढ़ इटली जो सपना था वो सुदृढ़ इटली की स्थापना थी, और वह अपने सिद्धांतों का विश्लेषण इतिहास के विवेक पर आधारित तथ्यों पर करते हैं। जैसे मैंने जो भी वो विचार करते थे वो तथ्यों के आधार पर करते थे। नेक्स्ट है मध्यकालीन परंपराओं से परे राजनीतिक विचारधाराओं को प्रस्तुत करने की वजह से उसे पहला राजनीतिक चिंतक भी कहा गया। सबसे पहले उनको राजनीतिक चिंतक कहा गया क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्या करा, परंपराओं मध्य युगीन जो परंपराएं थे उसमें राजनीतिक विचारधारा को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है इसमें कि राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए मैकियावेली ने धार्मिक, नैतिकता, दार्शनिक और सिद्धांतों की मान्यता को कोई महत्व नहीं दिया। उसके नतीजे व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित थे, जो भी व्यवहार से रिलेटेड थे उनके उस पर आधारित थे। वे ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं थे बल्कि चर्च में हो रहे कार्यों के खिलाफ थे। मैकियावेली का मानना था कि धर्म का राज्य में भूमिका अदा करनी चाहिए। सबसे मैंने कि जो धर्म होता है उसको राज्य के अंतर्गत भूमिका अदा करनी चाहिए, और लेकिन उसके बराबर खड़े होकर नहीं। सबसे पहले जो धर्म है उसके बराबर में खड़ा होना चाहिए, उसके एक तरीके की भूमिका अदा करनी चाहिए अच्छी वाली। तो इसमें स्टूडेंट इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी ऑफ द स्टेट जो मैंने आपको बताया इसमें जो एग्जाम में आता है। नेक्स्ट मैंने इसको बताया कि किस प्रकार से उन्होंने मानव संबंधी विचारों को प्रकट किया कि मानव स्वभाव से बुरा होता है, स्वार्थी प्राणी होता है, और एक उस दिन का इंतजार करता है जब उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और घर का बंटवारा होता है। सरकार के स्वरूप का वर्णन कर दिया उन्होंने। तो इस तरीके से इस चैप्टर में मैकियावेली के विचारों को प्रस्तुत किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैकियावेली का जन्म कब हुआ और उसमें मानव स्वभाव का वर्णन करें या मानव स्वभाव के विचार का वर्णन करें। मैकियावेली का वर्णन करते हुए सरकार का स्वरूप और राज्य के स्वरूप का वर्णन करें। तो एक स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य का स्वरूप और राज्य का वर्णन और सरकार का स्वरूप का वर्णन करना। तो स्टूडेंट जो भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ बहुत शॉर्ट तरीके से लेकर आता हूँ, और इसमें जो भी वीडियो लेकर आता हूँ बहुत शॉर्ट पॉइंट होते हैं ताकि आप इनको अच्छी तरीके के एग्जाम में लिख सकें, और कोई भी क्वेश्चन आता है मैकियावेली का तो आप ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अटेंड कर सको वहाँ पर और अच्छे तरीके से अपना आंसर कंप्लीट कर सको। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है वो घुमा फिरा कर आता है और जो आंसर होता है उसका पैटर्न एक जैसा होता है, और उसमें आंसर लिखने का पैटर्न जो मैंने आपको बताया इस तरीके से बताया है और लिख कर बताया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।